लोग थे जो वक्त के साजे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के साजे को बदल गए। मैं शिवाकांत त्रिपाठी आज उपस्थित सभी परम सम्मानीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं सह कर्मचारी बंधुओं और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों को अब इस परम स्थली पर अपनी श्रद्धा से निरूपित करता हूँ। एक रुदन सी है दिल में शायद कोई छोड़ गया, एक रुदन सी है दिल में शायद कोई छोड़ गया, जानवरों सी थी जिंदगी इंसान बनाकर छोड़ गया, जानवरों सी थी जिंदगी इंसान बनाकर छोड़ गया, फिर कोई जुल्म कर सके ना, फिर कोई जुल्म कर सके ना, इसलिए संविधान बनाकर छोड़ गया। मैं नमन करता हूँ उस महामानव को जो हाथ में कलम थमाकर छोड़ गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा कर्मशील योद्धा, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसके करुणा ने मानवता को, जिसके विचारों ने इतिहास को और जिसके संकल्पों ने वास्तविक अर्थों में समय के ढांचे को बदल दिया। यह तालाब एक साधारण तालाब नहीं है, यह तालाब एक आजादी का प्रतीक है। यह तालाब किसी ब्रिटिश हुकूमत से आजादी का नहीं, यह तालाब किसी इंसान का किसी इंसान से नहीं, ना ही ये तालाब किसी जानवरों का, पशुओं का, किसी इंसानों से है। ये आजादी है भारतीय कठोर सामाजिक व्यवस्था से, ये आजादी है भारतीय कठोर सामाजिक व्यवस्था से। ये महान सत्याग्रह इस प्रकार से समझा जा सकता है जैसे कि गाय के दूध पर आपसे ज्यादा हक उसके बछड़े की है, पशु पक्षियों का आपसे ज्यादा हक उन वृक्षों पर, उन जंगलों पर है। फर्क बस इस बात का है कि उनकी आवाजें आपके कानों तक गूंज नहीं पा रही या फिर आप उनकी आवाजों को सुनना नहीं चाह रहे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बोलते हैं, इन द ट्रूएस्ट एंड फ्रीडम कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, इट मस्ट बी अचीव्ड। ठीक उसी प्रकार ये महान सत्याग्रह, चावदार तालाब सत्याग्रह या महान का मुक्ति संग्राम एक लड़ाई है दलित और उच्च सोच के लोगों का, एक उच्च वर्ग और निम्न सोच के लोगों से। यह सत्याग्रह अंबेडकर जी की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को उन दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने और उसका इस्तेमाल करने के लिए किया गया। यह उन बहरे कानों को सुनाने के लिए किया गया जिन्होंने इन दलितों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से शोषण किया। सोच के देखिए, जिन सड़कों पर पशु पंछियां भेद नहीं करती चलने पर, जिन सड़कों पर दैत्य रूपी इंसान चल सकते थे, उन सड़कों पर इन दलितों को मनाही थी चलने की। तभी तो मैं कहता हूं मेरा भारत देश महान है। हाँ, मेरा भारत देश महान है, जहां पर जानवरों को भगवान समझा जाता है और इंसानों को जानवरों से बदतर जिंदगियां दी जाती थी। कल मैं बैठा था, मैं सोच रहा था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं थम सा गया था, फिर उठा, बिस्तर पर लेटा, पानी पिया। मैं सोच ये रहा था कि यदि अंबेडकर ना होते तो ना जाने क्या क्या होता, ना हम होते, ना आप होते, ना ही ये फासला होता, ना हम मिलते, ना ये गम मिलता, ना ही ये सिलसिला होता। अंबेडकर जी जब इस टाइम का पानी पीते हैं, उनके साथ हजारों की संख्या में भीड़ भाग लेती है। अंबेडकर जी दलित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज से आप उच्च वर्ग की महिलाओं की तरह वस्त्र ग्रहण करें या पहने। ये शोषण के प्रभाव में आकर अपने सामाजिक कर्तव्यों को, इच्छाओं को भूल चुकी थी। ये सही उच्च वर्ग की तरह महिलाएं कपड़ा नहीं पहन पा रही थी, साड़ियां नहीं पहन पा रही थी। तो लक्ष्मीबाई टिप्पणी और इंदिराबाई चित्रे ने इनकी मदद की। ये तस्वीरें देखिए, ये शोषण के उच्चतम सीमा का एक प्रतीक है। इन महिलाओं को एक कैमरे के सामने तब तो कुछ खासकर अच्छे से कपड़ा पहन पाई हैं, लेकिन तो कुछ इससे भी बदतर जिंदगियां देखने को मिली थी लोगों को। अब ये लड़ाई यही नहीं रुका। कुछ पाखंडी, आडंबरी और हवस के पुजारियों की रोटियों सेकने वालों ने 108 पात्र में पंचतत्वों और मंत्रों के साथ उस तालाब को शुद्ध करने पहुंच गए। तालाब जब इतना ही छिड़क कर तालाब को साफ किया, जब छिड़क ही रहे थे तो थोड़ी देर अपने ऊपर भी छिड़क लिए होते। छिड़क कर होठों पर हल्की सी खुशी, छिड़क कर होठों पर हल्की सी हंसी, तुमने खुद को औरों से खूबसूरत समझ लिया। इन पाखंडियों को यह समझ नहीं था कि जिस प्रकार से महाभारत में पांडवों के साथ श्री कृष्ण खड़े थे, उसी प्रकार से इस लड़ाई में उन दलितों के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़ा था। इनको ये नहीं पता था कि यह कभी रंग देखकर प्यार नहीं किया जाता, कभी रंग देखकर प्यार नहीं किया करते, क्योंकि बुरी चींटियां काली चींटियों से ज्यादा जोर से काटती है।
इस तालाब पर अंबेडकर जी की यह मूर्ति यह प्रदर्शित करता है कि जीत हमेशा सत्य की होती है और लास्ट में अंततः असत्य पराजित होता है। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कबीरदास की एक पंक्ति से, एक बूंद से सब उत्पन्न कौन बावन कौन सूता, तुम कर बावन हम का सूत हम कर दोहू तुम का दूत, अरे इन दोहू रान पाई हिंदू के हिंदुआई देखी तुर्कन के तुर्काई, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए चुनाए, ताचा मुल्ला बाग क्या भरा हुआ खुदा है। यदि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, यदि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पिस खाए संसार, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, नाम है मंदिर नाम है मस्जिद नाम है काबे कैलाश में, नाम है जप में नाम है तप में नाम है प्रतुप मास में, खोजी हुई तो तुरतो मिलियो, खोजी हुई तो तुरतो मिलियो पल भर के तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सासों की सांस में। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।